बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच तनाव लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में अब जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन ने दुनिया को कोरोना का दर्द देकर इसकी आड़ में ही लद्दाख वाली साजिश रची है। जो ताज़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन ने लद्दाख सीमा पर अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान जैसी ही चाल चली है। सेना के कुछ जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब मार्च में शुरू होने वाले अपने अभ्यास को कुछ समय के लिए टाल दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने रणनीतिक दृष्टि से अहम भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाके में आगे बढ़ते हुए वहां अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन ने ये चाल पाकिस्तान की करगिल जैसी चाल की तरह ही चली है। करगिल की जंग में पड़ोसी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। कोरोना के चलते टला था भारतीय अभ्यास। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का सब सेक्टर नॉर्थ में मार्च में होने वाला अभ्यास सेना के कुछ जवानों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टाल दिया गया था। यह अभ्यास जवाबी अभ्यास होता है और इसमें हिमाचल बेस के जवान शामिल होते हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में एक जवान कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद कई तरह के एहतियाती कदम उठाए गए थे। इसमें सुरक्षा बलों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लद्दाख में किया जाने वाला अभ्यास को भी स्थगित करने का फैसला इसमें शामिल था। चीन ने दिया 1962 की ही तरह धोखा। चीन ने भी अपने अभ्यास को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन चीन ने चालाकी दिखाते हुए गलवान घाटी और पैंगोंग झील के करीब फिंगर एरिया में तुरंत सैनिकों की तैनाती कर दी। चीनी सैनिकों के पहुंचने के कारण तौलक बेग ओल्ट और काराकोरम पास से लेह तक जाने के लिए पिछले साल बनाए गए सड़क से संपर्क टूट जाने का खतरा मंडराने लगा है। चीन की चाल को देखते हुए भारत ने सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लेह में तैनात अपने सैनिकों को तुरंत इलाके में भेज दिया। हालांकि पहले ही चालाकी कर चुके चीन को भारतीय इलाके गलवान और फिंगर इलाके में अहम रणनीतिक बढ़त हासिल हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक गलवान में चीन के करीब 3,400 सैनिक तैनात हैं, जबकि पैंगोंग लेक के करीब 3,600 चीनी सैनिक हैं। हालांकि सैन्य सूत्रों के मुताबिक अभी सीमा पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है। लॉकडाउन में चीनी सेना ने किया मूव। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान भारत ने अप्रैल के अंत में सीमा पर चीनी सैनिकों का मूवमेंट को नोटिस किया था। लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प की खबर 5-6 मई को आई थी। झड़प में कई भारतीय जवानों के घायल होने की भी खबरें आई थी। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पोजीशन बना रहे हैं और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी आ गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले बताया था कि भारत चीन के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि चीन ने सीमा पर सेनाएं बढ़ाई हैं और मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। भारत ने बड़ी तादाद में तैनात किए जवान। लद्दाख सीमा पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने डटी हुई हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से बड़ी संख्या में सैनिकों को LAC पर भेजा है और भारत कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के माध्यम से विवाद हल करने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को बैठक होगी और उम्मीद है कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में वहां चीन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन भारत ने भी अपनी ओर से जो कुछ भी करना चाहिए वो किया है। डोकलाम समस्या के समय भी भारत और चीन में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई थी और समस्या का समाधान किया गया था। अब भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। बॉर्डर पर चीनी लड़ाकू विमान। चीन के लड़ाकू विमानों के वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर उड़ान भरी थी। चीनी विमानों ने ये उड़ान अपने सैन्य अड्डे होतान और दारगुंसा से 100 से 150 किलोमीटर दूर भरी। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात किया,
बल्कि ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों पहले ही इनकी तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट रेस्फा ने जारी किया था।